बहुत स्वागत है आज की इस ऑनलाइन लाइव ओपन चर्चा में, खुली चर्चा में। और आज का जो टॉपिक आप देख रहे हैं वो है धर्म और अध्यात्म का वास्तविक उद्देश्य क्या है। और जो हमारे आज के वक्ता हैं वो हैं चेंज इंडिया से अभय सिंह जी। तो उनके साथ और भी कोई जुड़ेंगे, जो शायद प्रांशु जी भी जुड़ेंगे और शायद एक और कोई दर्शन से संबंधित व्यक्ति हैं वो भी जुड़ेंगे देर सवेर। तो अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। और आप चाहें तो आप अपना और भी, खास तौर से जो टॉपिक है उससे रिलेटेड अपना और भी परिचय देते हुए और आज के टॉपिक को आप शुरू कर सकते हैं जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। धर्म और अध्यात्म का रियल उद्देश्य क्या है, इसके बारे में मैं बातचीत करना चाहूँगा आज। क्योंकि ये बहुत बार इस तरह की बातें करते हैं जो नेगेटिव वे में मैं देखता हूँ कि चाहे वो प्रेमानंद महाराज जी के बारे में हो, के बारे में ज़्यादा मैं देखता हूँ, चाहे आचार्य प्रशांत के भी। तो धर्म और अध्यात्म का जो रियल पर्पस है मेरी समझ से, और कुछ जो किताबें मैंने पढ़ी है, कुछ किताबें मैंने लिखी भी है, उस आधार पे और कुछ अपने अनुभव के आधार पे मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे उपनिषद ने हजारों साल पहले जो श्लोक बोला है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयाः, मतलब सभी लोग सुखी हो, सभी लोग निरोग हों, सबका कल्याण हो, किसी को भी कभी दुख ना हो। तो ये मैं समझता हूँ कि धर्म और अध्यात्म का रियल पर्पस है, रियल उद्देश्य है। इसी पर्पस से श्री कृष्ण हो, शिव हो, गौतम बुद्ध हो, महावीर हो, उसके बाद कबीर, मतलब अध्यात्म के क्षेत्र के, धर्म के क्षेत्र के जितने भी विभूति हुए हैं, भगवान लोग पैदा हुए हैं, जिनको भगवान के रूप में भी पूजा जाता है। तो इन सबका पर्पस यही है कि कैसे सबका कल्याण हो, सभी लोग सुख शांति से जिए। और नॉट ओनली हिंदू धर्म, ये मैं हिंदू धर्म के बारे में बात कर दिया, जितने भी धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, नॉट ओनली हिंदू धर्म, जितने भी धर्म हुए हैं धरती पे, सबका पर्पस वही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। कैसे सभी लोग दोस्ती के भाव से, प्रेम के भाव से आपस में मिलजुल कर रहे हैं, एक दूसरे का कुछ अगर दुख तकलीफ कभी होता है तो उसको दोस्ती के भाव से उसको कुछ समाधान निकाले, कुछ उसको हेल्प करें। और उसके बाद मैं इस बारे में यह भी कहना चाहता हूँ कि अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला जाए तो इसमें जो मूल उद्देश्य है वो है हमारा सेल्फ डेवलपमेंट विथ टोटल डेवलपमेंट। मतलब हमारा अपना भी विकास हो और साथ ही साथ सभी लोगों का विकास हो। हमारे अगल बगल में जो लोग हैं, चाहे वो समाज हो, चाहे देश हो, चाहे दुनिया हो, कैसे सभी लोगों का विकास हो। जैसा कि प्रेमजीत सिरोही जी का भी जो पर्पस है वेलम का, कि संपूर्ण समाधान, तो जो इनका पर्पस है वही पर्पस उनका भी है, दोनों का पर्पस एक ही जैसे है। और मैं और एक बात कहना चाहूंगा, और इस संबंध में मैंने अपनी जो पुस्तक लिखी है हाउ टू डेवलप वन एंड ऑल, उस बुक में मैंने इस चीज को काफी विस्तार से मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें एक मैं ह्यूमन बॉडी को एक मॉलिक्यूल से कंपेयर किया हूँ। और पर्पस वही है कि कैसे हम अपने इनर पीस को अनुभव कर सके। मतलब एक बेंजीन मॉलिक्यूल से हमारा बॉडी कैसे सिमिलर है, कैसे हमारा माइंड में थिंकिंग चलता है, और कैसे उस बेंजीन मॉलिक्यूल में जो बेंजीन रिंग होती है, उस बेंजीन रिंग में जो पीसफुलनेस होता है, जो स्पेस होता है, उसी तरह का स्पेस हमारे अंदर भी होता है। और उस स्पेस को, उस इनर पीसफुलनेस को, उस शांति की अवस्था को हम ध्यान की अवस्था में या समाधि की अवस्था में अनुभव करते हैं। इसके साथ ही मैं ध्यान और समाधि का जो उपयोगिता है आज के समय में, उसके बारे में भी मैं कुछ बातचीत करना चाहूंगा। कि जब आप ध्यान की अवस्था में बैठते हैं, इनर पीस की अवस्था में बैठते हैं, तो आपके अंदर एक
प्राकृतिक रूप से एक नेचुरली आपके अंदर एक जागरूकता का एहसास होता है। आप एक नेचुरली मतलब जो चीज आप बिना कोई किताब पढ़े, जैसे इसके एक बहुत बड़े उदाहरण है हमारे सामने कबीरदास, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एक अशिक्षित व्यक्ति थे, लेकिन उनके अंदर जो इनर कंसाइंस बोलिए या कॉन्शियसनेस बोलिए, होश बोलिए, आत्म जागरूकता बोलिए, निश्चित रूप से उनके अंदर ऐसी कुछ घटना घटी जिसके वजह से वो अनपढ़ होते हुए भी इतने सारे दोहे बोले, जिससे हमारे समाज में जागरूकता बढ़ी, लोगों के बीच भाईचारा बढ़ा। तो धर्म और अध्यात्म का जो मूल उद्देश्य है वो है हमारे अंदर की जागरूकता को बढ़ाना, जिससे कि हमारे बीच प्रेम और दोस्ती और भाईचारा बढ़े। उसके बाद इसका दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है, जब हम ध्यान और समाधि की अवस्था में बैठते हैं तो हम जाति, धर्म, क्षेत्रीयता, रंग, भेद, ये सब जो हमारे अंदर भेदभाव है, वो सारे भेदभाव आप देखेंगे वो दूर होने लगते हैं। कोई भी व्यक्ति जो इवन 5 मिनट के लिए भी इनर पीसफुलनेस की अवस्था में बैठ पाता है, नो माइंड के स्टेट में बैठ पाता है, जैसा कि प्रेमजीत सिरोही जी भी अपने बारे में बताते हैं कि उनका कुछ 10 साल का संन्यास का अनुभव है, वो घर छोड़ के चले गए थे। निश्चित रूप से उस पीरियड में वो ध्यान और मेडिटेशन करते होंगे, तो उनको भी इस चीज का अनुभव होगा। और जैसा कि मैं उनको देखता भी हूँ कि वो जाति, वर्ग, रंग, संप्रदाय, क्षेत्रीयता, ये सबसे वो ऊपर उठ चुके हैं। तो निश्चित रूप से उनको भी ये धर्म और अध्यात्म का जो फायदे हैं, जो उपयोगिता है, उनको भी इस चीज की जानकारी है, इस चीज का अनुभव है। उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि आज के समय में आप देखेंगे काफी हमारे अंदर, चाहे हमारे समाज में, हमारे अगल बगल के देश में भी देखेंगे काफी अशांति है। हमारे देश में भी अशांति है, और उस अशांति के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वही जो प्रेमजीत सिरोही जी बताते हैं कि गरीबी और अमीरी के बीच काफी खाई है, और उस खाई को निश्चित रूप से मैं भी चाहता हूं कि उस खाई को कम किया जाए। इतना ज्यादा खाई अच्छी बात नहीं, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तो उस खाई को कम करना चाहिए। तो हमारे अंदर उस तरह का भावना पैदा होने लगता है कि हम समाज के लिए, देश के लिए क्या कर सकते हैं। इतनी ज्यादा अशांति है, इतनी ज्यादा अस्थिरता है, एक व्यक्ति के अंदर अस्थिरता है, अशांति है, समाज में इतनी अशांति है, तो कैसे इस अशांति को, इस इनस्टेबिलिटी को, ये जो झगड़ा लड़ाई हो रहा है, जो हिंसा हो रहा है, हम आए दिन सुनते रहते हैं, रेप, मर्डर, बलात्कार, ये सब जो हो रहे हैं, तो वो सबको कैसे कम किया जाए। वो भी धर्म और अध्यात्म का एक वास्तविक उद्देश्य है, एक बेसिक पर्पस है उसका। उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सच पूछिए तो गौतम बुद्ध ने भी प्रयास किया, महावीर ने भी प्रयास किया, कबीरदास जी ने भी प्रयास किया, इवन पैगंबर मोहम्मद जी ने भी उसी के लिए प्रयास किया होगा, जीसस जी ने भी उसी के लिए प्रयास किया होगा। जितने भी धर्म और अध्यात्म के विभूति हुए हैं, भगवान हुए हैं, चलिए हम लोग भगवान बोल देते हैं। भगवान से मेरा तात्पर्य है वो व्यक्ति जो थोड़ा महान हो, जैसे कि आज के समय पे हम कह सकते हैं कि गांधी जी भी को तुलना भी हम भगवान से कर सकते हैं, क्योंकि वो उन्होंने हमारी आजादी दिलाने के लिए काफी महत्वपूर्ण योगदान दिए। सुभाष चंद्र बोस जी को भी उस फिगर के रूप में हम देख सकते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी उस फिगर के रूप में देख सकते हैं कि उन्होंने एक भगवान के जैसा हमारे देश के लिए काम किया, जैसे कि कृष्ण को हम याद करते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ धर्म और अध्यात्म के बेसिक पर्पस हैं। उसके बाद एक और कहूंगा, जैसा कि मैं भी ध्यान और समाधि की अवस्था में कभी भी मौका मिलता है, मैं जब कुछ मेरे लिए करने लायक नहीं कुछ रहता है, जब मैं रिलैक्स होता हूँ, तो रिलैक्स के स्टेट में बैठना ही या आराम करना ही ध्यान है या समाधि है। जब आपके दिमाग में कोई भी विचार नहीं चल रहे हैं, वही अवस्था है ध्यान या समाधि की अवस्था। उस अवस्था में अगर आप प्रतिदिन 5-10 मिनट के लिए भी बैठते हैं, तो आपके अंदर देखेंगे जो हमारे अंदर ये नशा की प्रवृत्ति है, चाहे वो दारू, शराब, सिगरेट, ड्रग्स, ये सब चीजों की जो लत लग जाती है, कुछ खासकर युवा पीढ़ी के लोगों में जो लत लग जाती है, वो लत आपको लग नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति, मैं तो एक तरह से मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो इवन 5 मिनट के लिए समाधि की अवस्था में, मतलब नो माइंड के स्टेट में, उसके दिमाग में कोई भी ऑडियो वीडियो नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल वो ब्लैंक है, नो माइंड स्टेट है। उस अवस्था में अगर वो 5 मिनट के लिए भी प्रतिदिन बैठता है,
तो उसके अंदर से ये सभी चीजें, जो लत है, जो एडिक्शन है, वो सारे एडिक्शन से तिरोहित हो जाएंगे, उससे दूर हो जाएंगे। तो ये सब फायदे हैं, और इसी फायदे को लोगों तक पहुंचाने के लिए हजारों सालों से हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक जो लोग हुए हैं, जो गुरु हुए हैं, जो महात्मा हुए हैं, उन्होंने इसके लिए प्रयास किया है। और मैं भी सच मानिए तो उसी उद्देश्य से मैंने लिखना भी शुरू किया, लेकिन मैं एक दोस्त के नाते लिखना शुरू किया। मैं कोई गुरु या आचार्य या दार्शनिक के जैसा लिखना शुरू नहीं किया, क्योंकि मेरे पास वैसी कुछ डिग्री नहीं थी, मैं कोई पीएचडी होल्डर नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल ग्रेजुएट हूँ। तो मैं एक दोस्त के नाते लिखना शुरू किया कि मैं कुछ, जैसे अपने अगल बगल में कुछ दोस्त होते हैं, उनके साथ जैसे हम बात विचार करते हैं छोटे छोटे इशू पर, चाहे बड़े से बड़े इशू पर, चाहे वो रशिया और यूक्रेन की वार हो, उसके बारे में हम बात करते हैं। कहीं हिंसा, कहीं मर्डर कुछ हो जाता है, या मोदी जी कुछ कर रहे हैं, उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। तो मैं उसी बातचीत के पर्पज से मैं सोचा कि कुछ लिखता हूँ, और उसी पर्पज से मैंने लिखा। लेकिन पर्पस वही है, जो चीज मैंने अभी इतने देर तक बताया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, कैसे सभी लोग सुखी हों, कैसे सभी लोग निरोग हैं, कैसे सबकी गरीबी दूर हो जाए, सबकी बेरोजगारी दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, दुख और परेशानी दूर हो जाए। जैसे मैं कुछ हद तक एक बैलेंस लाइफ, एक संतुलित लाइफ जी रहा हूँ, एक आम आदमी हूँ, उसी तरीके से सभी लोग एक बैलेंस लाइफ जिए, अपने फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने समाज में अगल बगल के लोगों के साथ। तो मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, चाहे मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ चेंज इंडिया, पर्पस सब कुछ वही है कि कैसे सभी लोग सुखी और शांति से जीवन जिए। तो प्रेमजीत सिरोही जी, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी जो कहना था वो मैं कह चुका। बाकी आपके प्रश्नों का जो सिलसिला है वो शुरू कर सकते।